गेट फिजिक्स के एग्ज़ाम में रिलेटिविटी से क्वेश्चन तो इजी आते हैं, बस आपको आपका कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला क्लियर रखना है। तो ये जो सवाल है ये आया था गेट 2017 में फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी टॉपिक से। एज पर द क्वेश्चन हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है that is traveling along x direction with velocity 0.5 c in frame O। तो ये जो ऑब्जेक्ट है उसका वेलोसिटी है 0.5 c। नेक्स्ट, और एक तो ऑब्जर्वर है इन ए फ्रेम O डैश that see the same object traveling with 0.25 c। ओके, ये जो O डैश है उसके लिए 0.25 c है उस ऑब्जेक्ट का स्पीड। देन the relative velocity of O dash with respect to O in the unit of c each। तो आपको बताना होगा कि ये O और O dash के बीच का relative velocity क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करते हैं। सो कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी हमारा ऑब्जेक्ट रिलेटिविस्टिक स्पीड से मूव करता है तो रिलेटिविटी का फॉर्मूला अप्लाई होगा। लेट्स से हमारा जो ऑब्जेक्ट है दैट इज़ मूविंग एट द स्पीड ऑफ c/2। हमारे पास एक दूसरा फ्रेम है, लेट्स से इट इज़ O प्राइम फ्रेम और O डैश फ्रेम दैट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v। ओके, दैट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v। और हमारा ये जो O प्राइम है उसको लगता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका वेलोसिटी c/2 नहीं है। ओके, क्योंकि c/2 इज़ फॉर O फ्रेम, बट O प्राइम के लिए क्या है, उसका वेलोसिटी कुछ अलग है एंड दैट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू c/4 दैट इज 0.25 c। तो हमको अब निकालना ये है कि व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दी O प्राइम विद रेस्पेक्ट टू O। दैट इज v dash is equals to the velocity of the object as per the O frame minus velocity of the O dash frame divided by 1 minus v O into v divided by c का स्क्वायर, जहाँ पर v dash क्या है, वो वेलोसिटी जो O dash फ्रेम को दिखता है। तो इसमें हम सारा वैल्यूज पुट करेंगे। So v dash is equals to 0.25 c that is c/4 and vo is equals to 0.5 c that is c/2। तो चलिए अब इन वैल्यूज़ को लिख देते हैं। So हमारा जो v dash है that is simply is equals to c divided by 4 एंड हमारा जो vo है दैट इज सिंपली इक्वल्स टू c/2। तो इसको अब हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो व्हाट वी कैन राइट दैट आवर c/4 दैट इज c/4 इज इक्वल्स टू देन vo मतलब c/2। ओके, c/2 माइनस में v डिवाइड बाय 1 माइनस देन c/2 इंटू v डिवाइड बाय c स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सो ऊपर वाला बनेगा c/2 माइनस v एंड नीचे वाला बनेगा, देखिए 1 माइनस c से 2। ओके, ऊपर एक c है नीचे c स्क्वायर है तो कटेगा। ओके, सो ये बनता है v/2c। ओके, तो हमारे पास क्या बचा, c/4 इज इक्वल्स टू c/2 माइनस v/1 माइनस v/2c। तो हम अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। सो वी कैन राइट दैट आवर c/4 मल्टीप्लाइड विद क्या आएगा, देखिए 1 माइनस v/2c, c/4 इंटू 1 माइनस v/2c एंड दिस इज इक्वल्स टू c/2 माइनस का v, तो c/2 माइनस v। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट टर्म होगा c/4, सेकेंड टर्म c से c कटेगा तो हमको मिलेगा v/8। क्या मिलेगा हमको, v/8 एंड दिस इज इक्वल्स टू c/2 माइनस v। अब हम v को एक साइड और c वाले टर्म्स को एक साइड लेंगे। सो हमको मिलेगा, ओके, फर्स्ट टर्म c/2 देन माइनस करेंगे c/4, दिस इज इक्वल्स टू v माइनस ओके v/8। देन इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट टर्म में देखिए
एलसीएम क्या होगा, हमारा जो एलसीएम होगा दैट विल बी सिंपली 4. सो 4 मतलब ऊपर 2 आएगा, सो 2c माइनस सी एंड दिस इज इक्वल्स टू, इसका देखिए एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा इसका 8. सो नीचे हम क्या करेंगे, 8 एलसीएम ले जाएंगे, देन 8 मल्टीप्लाई में होगा, सो 8v माइनस वी. सो पहला टर्म बचता है c अपॉन 4, दूसरा बनेगा 7v अपॉन 8. देन अब क्या करेंगे, यहाँ से v का वैल्यू निकालेंगे, सो वी कैन राइट v इज इक्वल्स टू, तो क्या होगा 8/7 मल्टीप्लाइड विथ c बाय 4, 8/7 मल्टीप्लाइड विथ c अपॉन 4. तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. सो v इज इक्वल्स टू, देखिए ऊपर क्या है 8c, नीचे क्या है 7 इंटू 4, तो 4 से 8 कटेगा तो 2/7 इंटू सी. एंड हम कैलकुलेटर में 2/7 सॉल्व करें, सो वी विल गेट 0.28 देन c मल्टीप्लाई में. So our final velocity is equals to 0.28 c and this is the relative velocity. तो हमारा ये जो क्वेश्चन था उसमें एक बॉक्स था, उसमें हमको नंबर भरना था, सो वी विल फिल द नंबर 0.28 इनसाइड दिस बॉक्स. सो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है. एंड स्टिल आपको कुछ भी डाउट है, then you can put your doubt in the comment section. I will try to clear it and stay connected with this PYQ series to train harder than the GATE cutoff.